Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is probability. Probability की जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है एक टाइप से संभावना या फिर किसी चीज की उम्मीद लगाना, ये काम कितने परसेंट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं बाइक पर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत तेज स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, लाइक 120 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? बहुत से बोलेंगे भाई तुम तो पक्के ही मरोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। बहुत से बोलेंगे शायद आप बच जाओ, 50-50 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.5 वही, ठीक है। और अगर मैं बहुत ही आराम से चला रहा हूँ क्या पे, और मैं पूछूं मैं 30-40 की स्पीड से चला रहा हूँ और क्या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, आपका बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। ओके, तो चलिए अब उसके बाद हम एग्जांपल और लेते हैं कैंडी से रिलेटेड। मान लीजिए हमने एक बॉक्स में कैंडीज रखी हुई है जिसमें कच्चा आम है और मेलोडी है, ठीक है, और उसमें 50-50 रख रखे हैं। तो अगर आप 100 कैंडीज में एक कैंडीज रैंडम निकालते हैं तो वो मेलोडी होगी, उसकी चांसेस क्या है? आप उससे 50% देगी, दोनों नंबर में इक्वल है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सो फर्स्ट थिंग हियर वी आर हैविंग आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। वी आर फैमिलियर with the term probability gives a precious meaning of the data of uncertainty. अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, तो वो हम किससे पता करते हैं? प्रोबेबिलिटी से। सो इन अ डेली लाइफ वी ऑफन हर्ड फेज एज प्रोबेबली इट विल रेन टुमारो। जिसका मतलब क्या है कि ज्यादा चांसेस है कि कल को बारिश हो, ओके, और इट विल बी हॉट डे टुडे और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल विन द मैच। तो हम ये क्या बोलते हैं? चांसेस देखते हैं कि भाई कल बहुत ही गर्म दिन रहने वाला है या फिर कल इंडिया मैच जीत जाएगी। तो ये क्या होते हैं? चांसेस होते हैं कि हम देखते हैं हो भी सकता है और नहीं भी। सो ऑल ऑफ दीज फेजेस show a certain degree of uncertainty or probability of happening of an event। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या शो करते हैं? अनसर्टेनिटी की हम सर्टेन नहीं है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि चांस हो सकता, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, तो उसी के दौरान पे हम क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास यहाँ पर दैट इज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फर्स्ट इज टर्म एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड इज एन एक्सपेरिमेंट। हमने क्या सिचुएशन देखी, हमने यहाँ पर एनालाइज करा कि उस कार्ड में से हमारे पास क्या आ सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। देन वी आर हैविंग आउटकम्स। आउटकम्स इज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल। हमने कोई भी ट्रायल लिया उसका एक्सपेरिमेंट में से और हमारे पास आउटकम क्या आया, तो वो क्या हो गया हमारा आउटकम। व्हेन अ कॉइन इज टॉस गेटिंग हेड इज एन आउटकम। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हमने एक टॉस कॉइन लिया, उसको टॉस करा, अब हेड या टेल ये दोनों क्या है? हमारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी, लेकिन आया क्या? हेड। तो वो क्या हो गया हमारा आउटकम। देन इवेंट्स। An event is one or more outcomes of an experiment. Getting 3 when a dice is tossed is an event। तो हमने डाइस टॉस करा तो उसमें 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो ये सारे क्या क्या आ सकते थे, ये सब क्या होते हैं? हमारे इवेंट्स। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। A random experiment is that in which outcomes may differ each time when the experiment is performed। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमने एक डाइस थ्रो करा, उस हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिले, जैसे लाइक 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, तो वो क्या हो जाता है? हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग इवन चांसेस, श्योर चांसेस, इम्पॉसिबल, नो चांसेस। तो इवन चांसेस क्या ये होता है? 50-50 की इक्वल चांसेस हैं। सपोज अ कॉइन इज टॉस, चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वल। तो देखिए इक्वल चांसेस है, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग श्योर चांस। इफ टुडे इज संडे देन फॉर टुमारो देयर टू बी अ मंडे इज अ श्योर इवेंट। अगर आज संडे है तो कल क्या होगा? मंडे। अभी इवनिंग है तो इवनिंग के बाद क्या होगी? नाइट होगी। तो ये क्या है? ऐसे इवेंट है जो होंगे ही होंगे, तो उनको बोलते हैं हम श्योर चांसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्पॉसिबल चांस मीन्स नो चांस। अब देखिए मैंने बोला कि अ कॉइन इज टॉस, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट बोथ हेड एंड टेल।
क्या दोनों ही हेड और टेल आ सकते हैं? नहीं। फिर आप बोलोगे सर अगर वो खड़ा हो गया गिरने के बाद तो आ जाएंगे, नहीं वो केस नहीं कि एक ही साइड पर हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, कोई होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नो चांस और इम्पॉसिबल चांस। नेक्स्ट इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स। प्रोबेबिलिटी अब काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। इन मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी मींस हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द मेजर ऑफ चांस दैट द इवेंट विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हम कोई भी इवेंट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द फ्रैक्शन नंबर दैट मेजर्स द चांस ऑफ एन आउटकम हैपनिंग। तो हम यहाँ पे चांसेस देखते हैं कि जो हमें आउटकम चाहिए उसके कितने चांसेस हैं, वो कैसे निकालते हैं। दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सो जीरो वैल्यू, अगर हमारी जीरो प्रोबेबिलिटी आती है इसका मतलब उसके ना होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर 1 आते हैं तो उस काम के पूरे होने के चांसेस 100% है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मतलब सनराइज कहाँ से करता है, ईस्ट से करता है, उसके चांसेस कितने हैं, श्योर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। और सन राइजेस इन द वेस्ट, उसके चांसेस क्या है 0, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। और इन दोनों के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटीज लाई करती है। तो जितनी ही 1 के पास प्रोबेबिलिटी आती है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और जैसे किसी प्रोबेबिलिटी 0 की साइड आती है, ठीक है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ना होने की ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल हैपनिंग इज 0 एंड 1 इज ऑफ अ सर्टेन हैपनिंग। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, और जिसकी सर्टेन है कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अब उसके बाद आते हैं हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है ये, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन एंड नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स जो इवेंट के होने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब यहाँ पे देखते हैं दैट इज अ कॉइन इज टॉस 130 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन 78 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हो गए 130, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपेयर हुआ है दैट इज 70, नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपेयर होगा। तो 130 में 78 माइनस पहले कितना हो गया 52। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपेयर एंड टोटल नंबर ऑफ टॉस। तो टेल कितनी बार आया 52, टॉस कितना करा 130, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन दैट इज आर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डाइस को 80 टाइम्स थ्रो करा है, तो 116 टाइम्स आया, 2 10 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 19 टाइम्स एंड 6 22 टाइम्स। तो हमसे यहाँ तो पूछा गया कि चलिए 1 की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 1 प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1 कितनी बार आया पॉसिबल आउटकम और अपॉन टोटल आउटकम। ओके, तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। इवन नंबर्स का पूछा गया था, इवन नंबर में क्या आ गया 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे देखें ऐड करेंगे 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 22 दैट इज 36। तो 36 अपॉन 80 क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ओके, तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। Here we are having our exercise that is 19। यहाँ पर आता क्वेश्चन नंबर 1। Susan tossed her dice 50 times and got the following result। तो 50 टाइम्स उसने डाइस थ्रो करा है और उसके पास ये रिजल्ट्स आए। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। देन यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच नंबर, डू यू थिंक द डाइस इज बेस biased, so she decided to collect some more data, so she rolls the dice 250 times and got the following table। okay, तो यहाँ पे हमें हर एक नंबर के लिए बोला गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट इज क्वेश्चन नंबर। सो यहाँ पर हमने देखा अ कॉइन इज टॉस 120 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 78 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हैं हमारे पास, दैट इज 120, हेड कितनी बार आ गया 78 टाइम्स। तो बाकी बचे हुए टाइम्स क्या आया होगा, टेल आया होगा। Now, if a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head or a tail? तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हमें दोनों की निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, चलिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉस कितना है हमारे पास 120,
देन वी आर है नंबर ऑफ हेड्स, देखेंगे दैट इज 78 टाइम्स द नंबर ऑफ टेल्स, दैट इज माइनस करेंगे, दिस इज 2 11, दैट इज 42. ओके, तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स हेड. तो हेड कितने टाइम्स आएगा हमारे पास? 78 टाइम्स. एंड टोटल इवेंट्स कितने थे हमारे पास? 120. ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं. 3 से करेंगे, 3 2 6, 6 3 18. 3 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 13, 2 से करेंगे 20. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हेड की, दैट इज 13/20. अगर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास टेल कितने हैं? दैट इज 42. टोटल कितने हैं हमारे पास? 120. ओके, तो 6 से कहेंगे, 6 7 सा 42, 6 2 सा 20, 0. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 7/20. चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं. ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज इन 150 थ्रोन ऑफ अ डाइस 2 इज ऑब्टेन्ड 75 टाइम्स. तो 2 कितनी बार आया? वहाँ पे 75 टाइम्स आया. इन अ रैंडम थ्रो ऑफ अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. चलो, तो पॉसिबल कितना है यहाँ पर? दैट इज 75 टाइम्स. और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास? 150. तो इसको करेंगे तो 75 टू ज़ा, दैट इज 1/2. आंसर क्लियर. तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. चलिए यहाँ से एक 11 क्वेश्चन ले लेते हैं. So यहाँ पे क्या मैंने, इन अ सर्वे ऑफ 100 families it was found that 45 families have 2 children. 45 families के 2 children हैं. Sorry, children in 20 families have 1 child, and 35 families have 3 children from these families. Okay, the one is chosen at random. What is the probability that the family has 3 children? ठीक है, तो 3 चिल्ड्रन की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में यहाँ पर देखेंगे हम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स में देखेंगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 3 चिल्ड्रन का पता करना है. तो कितनी फैमिलीज है हमारे पास? दैट इज 35 फैमिलीज. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 35. एंड टोटल फैमिलीज कितनी थी हमारे पास? 100. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. 7 5 20. तो दैट इज 7/20 इज द प्रोबेबिलिटी. सो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है फिनिश. आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, ऑल द बेस्ट.